बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी विरासत की तकसीम के एक असूल के मुतल्लिक़ है, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न, असूल रद्द। पिछली वीडियो में जैसा मैं वो एक असूल बयान किया था वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज़ के बारे में था। ये उसका बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज़ में जैसा कि हमें पता है कि वो जो टोटल अमाउंट है वो कम हो जाती है और जो शेयर है उनका जो शेयर है वो टोटल एक्सीड कर जाता है। इसमें जो शेयर, जैसा कि आपको पता है, इसमें जो हिस्सेदार होते हैं उनकी तीन जो मेन कैटेगरीज़ हैं। एक शेयरर है, दूसरा रेजिड्यूरी और तीसरा डिस्टेंट किंड्रेड्स। अब शेयरर में उनका जो हिस्सा तकसीम करने के बाद कुछ रकम बाकी बच जाती है, कुछ रकम बाकी बच जाती है। इसमें हिस्से जो शेयर हिस्से हैं वो ज़्यादा होते हैं और हिस्सेदारों में रकम तकसीम करने के बाद या जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके हैं, उनकी जायदाद तकसीम करने के बाद कुछ बाकी बच जाता है हिस्सा, और वो जाता है रेजिड्यूरी को। अगर रेजिड्यूरी भी ना हो तो फिर वो वापस शेयरर में उनके हिस्से के तनासब के लिहाज से अकॉर्डिंग टू देयर शेयर प्रोपोर्शन वो दोबारा वापस तकसीम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा फौत हुआ है, उसकी एक वालदा है और उसकी एक पोती भी है, तो वालदा का हिस्सा 1/6 1/6 हो गया और उसकी पोती का 1/2 हिस्सा बन जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/6 बनता है। अब 4 हिस्से तकसीम हो चुके हैं, बाकी 6 में से 4 हिस्से तकसीम हो गए, 4/6, 2 हिस्से बाकी बच गए। तो इसको हम हल करने के लिए जो इजाफी हिस्से होते हैं, अगर रेजिड्यूरी ना हो तो दोबारा वापस वो शेयरर में उनके हिस्से के तनासब से तकसीम कर दिया जाता है। अब इसमें पहले तो हम इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो देखेंगे। इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर के हिसाब से इनका जो शेयर बनेगा वो 1/6 और 3/6 बनता है। अब इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको हमने डिक्रीज़ करना है सो एज़ टू मेक इट इक्वल टू द सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। अब न्यूमरेटर्स में 1 और 3 हैं, 1 और 3 वो इज इक्वल टू 4 जैसा कि, तो उस 6 को हमने जो इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर 6 आ रहा है उसको हमने बराबर करना है सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, जो इसका शुमार कनिंदा है 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो उस लिहाज से फिर इनका शेयर बन जाएगा 1/4 और 3/4। इसको जब हम जमा करेंगे तो फिर ये 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस लिहाज से जो हमारी जो रकम है वो इक्वली उनके में बराबर दोबारा तकसीम हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये प्रपोजिशन मेरा क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया।